हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है होम रूल लीग मूवमेंट। तो इससे पहले के टॉपिक में हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो होम रूल लीग मूवमेंट थी, ये स्टार्ट होने से पहले इसके पीछे कुछ हिस्ट्री ऐसे है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से 1919 तक, जो ब्रिटेन के साथ जो देश थे फ्रांस, रसिया, यूएसए, इटली और जापान, और ये किसके अगेंस्ट में थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तो टर्की। ये सारे अलग खेमा था एक टाइप का, और ये अलग चारों देश थे। तो उस टाइम जब ये वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस टाइम जो इंडियन नेशनलिज्म, जो भारत की स्वतंत्रता का संग्राम का जो दौर था, वो अपने चरम पर था। तो इसलिए तो उन्होंने, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने सोचा जो ये टाइम चल रहा है, तो मॉडरेट्स ने भी ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स को अगर साथ देंगे तो हमें ब्रिटिश खुद का शासन करने का अधिकार दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ये नरम दल ने सपोर्ट किया, और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उन्होंने भी जैसे तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने भी इसमें वार में साथ दिया। किसका? ब्रिटेन का। लेकिन रिवोल्यूशनरी जो थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे हम ब्रिटिश रूल को अगेंस्ट में एक खुद का वाल छेड़ दे। अगर हम इसमें इस टाइम उनके अगेंस्ट में युद्ध छेड़ देंगे तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रिटेन वाले इस टाइम कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन जो इनकी नीतियां थी वो कामयाब नहीं हुई, और एक नई मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसको बोलते हैं होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, इसमें क्या है? विदेशों में जैसे नॉर्थ अमेरिका में एक पार्टी बनाई जिसमें गदर पार्टी बोलते हैं। जो बर्लिन कमेटी बनाई वो यूरोप में बनाई। तो ऐसे करके विदेशों में भी काफी पार्टियां एक्टिव हुई उस टाइम पे। तो इंडिया में क्या था? इंडिया में जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थे, उन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिला के उन्होंने एक नई मूवमेंट स्टार्ट की जिसको बोलते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। लेकिन उनको लगा कि ये मूवमेंट एक साथ नहीं चल पाएगी। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर जो थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ थे। उस टाइम जो प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, जो इस मूवमेंट के पार्ट थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े सर, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बेपिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना। और इसमें जो इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, वो अकॉर्डिंग टू जैसे आयरिश होम रूल लीग थी ना, वैसे स्टार्ट किया गया। तो ये जो लीग थी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। तो एक तरफ तिलक की लीग थी, एक तरफ एनी बेसेंट की लीग थी। जो तिलक की लीग थी उसमें क्या है, उसका नाम दिया गया इंडियन होम रूल लीग। ये अप्रैल 1916 में स्थापित की गई। और इसके जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई वो बेलगाम में हुई। बेलगाम ये कर्नाटक में है, और पूना जो है महाराष्ट्र में, इसको हेडक्वार्टर बनाया गया इसका लीग का। और ये जो लीग है वो कुछ ही जगह सीमित था, उसका जो एरिया था। जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंस मतलब जो मध्य प्रदेश वाला है बेरार में, और महाराष्ट्र में भी इसमें बॉम्बे सिटी इंक्लूड नहीं थी। इसका एरिया लिमिटेड था, और इसकी 6 ब्रांचेस थी। और इसकी जो मांगे थी वो स्वराज फॉर्मेशन, लिंग्विस्टिक स्टेट, और एजुकेशन जो होगी वो मतलब कि प्रेजेंट जो वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब कि जो स्थानीय भाषा में जो उसकी एजुकेशन दी जाएगी, ऐसा इस लीग का कहना था। और इसी टाइम जो तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने इसी टाइम दिया गया था। नेक्स्ट जो लीग थी उसको एनी बेसेंट की लीग बोलते हैं, बेसेंट लीग। बेसेंट लीग में क्या था? इसमें इसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। सितंबर 1916 में स्टार्ट की गई थी। इसमें फर्क ये है, देखो इसमें है इंडियन होम रूल लीग, इसे इंडियन लिखा है, और इसमें है
ऑल इंडिया होम लीग सितंबर 1916 स्टार्ट की, और इसका हेडक्वार्टर मद्रास, जो भी चेन्नई जिसे बोलते हैं, वो था। तो उसने रेस्ट ऑफ इंडिया को कवर किया, जो तिलक ने जो नहीं कवर किया वो इन्होंने कवर किया, और बॉम्बे सिटी को भी कवर किया इसमें। और इससे जो ब्रांचेस थी, इसमें लगभग 200 ब्रांच थी, और उसमें 6 ब्रांच थी, लेकिन और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं थी वो ब्रांचेस। जो तिलक जो उनके जो सेक्रेटरी था वो था जॉर्ज अरुंडेल, लेकिन उसमें 2 और आदमी शामिल थे, जैसे B.W. वाडिया और C.P. रामास्वामी अय्यर। इसमें जो जो कुछ और नेता भी इसमें शामिल हुए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, K.M. मुंशी, B. चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय। और इसमें क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, उसको बेसेंट वाली लीग में जो मुंबई का जो डिवीजन था उसका हेड बनाया गया था, इसमें एनी बेसेंट की लीग में जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। और इसमें क्या है, कुछ जो लीडर्स है, जो गोपाल कृष्ण गोखले की एक जो उसने मूवमेंट चलाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उससे भी कुछ लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन क्या हुआ, ये लीग बनी थी सितंबर 1916 में, और जून 1917 में एनी बेसेंट को, और जो ये एनी बेसेंट इनको, और जो बीपी वाडिया को, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो धीरे धीरे इस मूवमेंट को, मतलब कि ये मूवमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट फेडेड आउट हो गई, क्योंकि इसका फेडेड आउट होने का रीजन ये था कि इसमें इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं थी, कम्युनल जो दंगे हुए उनकी वजह से नहीं चल पाई। और इसमें क्या, जो तिलक, जो एक साइड जो तिलक की लीग थी, तिलक क्या है, एक केस मुकदमा लड़ने वैलेंटाइन सिरोल के अगेंस्ट में, ये अंग्रेज थे, सितंबर 1918 में अब्रोड चले गए। ये सबसे बड़ा रीजन था, ये लास्ट वाला। और इसमें क्या है, क्योंकि उसने एक बुक में उसको अनरेस्ट इंडिया कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने, तो इस केस के लड़ने के लिए तिलक आगे उस विदेश में चले गए। और एक और कारण है कि गांधी जी का फेज धीरे धीरे इस टाइम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि गांधी जी मतलब कि जनवरी 1915 में वापस लौटे थे, जिसको बोलते हैं आज का दिन आज के टाइम पे जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है जिस दिन को, तो जनवरी 1915 में लौटे थे। तो लेकिन इस जो लीग का थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसको इसमें एक नई डायरेक्शन मिल गई, और जो आने वाले टाइम पे जो एक पढ़ने लिखने वाला इलाइट ग्रुप था, वो एजुकेटेड जो ग्रुप था, उससे जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, धीरे धीरे वो आम आदमी तरफ की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।